सुंदर वन के घने जंगलों में एक बहुत ही प्यारी सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर धरती पर उतर रही थीं। हवा में मिट्टी और पत्तों की सोंधी खुशबू थी। एक गुफा के बाहर रानी नाम की एक लोमड़ी अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ धूप सेक रही थी। बच्चों के लिए जंगल सिर्फ एक बड़ा खेल का मैदान था। वे एक दूसरे की पूंछ पकड़कर गोल गोल घूम रहे थे, कभी लुढ़कते, कभी कुश्ती करते। उन्हें न कोई फिक्र थी, न कोई डर। लेकिन रानी जानती थी, जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ खेल काफी नहीं होता, उन्हें तैयार करना जरूरी था। रानी चुपचाप उठी और घास में छिपे एक टिड्डे की ओर दबे पांव बढ़ी। उसने बच्चों को इशारा किया, श्श, आवाज नहीं। बच्चे भी माँ की नकल करने लगे। उन्होंने अपने नन्हे पंजों को जमीन पर रुई की तरह रखना सीखा। रानी उन्हें समझा रही थी कि शिकार करते वक्त खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार होती है। सब कुछ शांत, सुरक्षित और खुशहाल लग रहा था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे। देखते ही देखते आसमान में काले डरावने बादल घिर आए। पक्षी अपने घोंसलों की ओर भागने लगे। रानी समझ गई, ये कोई मामूली बारिश नहीं है। उसने तुरंत बच्चों को गुफा के अंदर धकेला और तभी आसमान फट पड़ा। बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया। पानी इतनी तेजी से बरसने लगा कि जंगल के निचले हिस्से भरने लगे। रानी की गुफा में भी पानी घुसने लगा। बच्चे डरकर मां से चिपक गए। पानी उनके पंजों तक पहुंच चुका था। रानी ने बाहर झांका। उसे दूर एक ऊंची चट्टान के नीचे सूखी जगह दिखाई दी। लेकिन मुसीबत ये थी, वो एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को ले जा सकती थी। बिना एक पल गंवाए रानी ने अपने पहले बच्चे को गर्दन से पकड़ा और तूफान में कूद पड़ी। बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी, हवा उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने पहले बच्चे को सुरक्षित चट्टान पर छोड़ा और तुरंत वापस मुड़ गई। वो थकी हुई थी, लेकिन ममता के आगे थकान की क्या औकात। दूसरे चक्कर में उसने दूसरे बच्चे को भी सुरक्षित पहुंचा दिया। अब बारी थी सबसे छोटे बच्चे की, जो अभी भी डूबती हुई गुफा में अकेला था। जब रानी तीसरी बार लौटी तो पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका था। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर चुका था, जिसने रास्ता रोक लिया था। गुफा में उसका छोटा बच्चा पानी में गर्दन तक डूबा हुआ रो रहा था। रानी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने पेड़ के ऊपर से एक जोरदार छलांग लगाई। उसके पैर में चोट लगी, लेकिन माँ के लिए दर्द का कोई मतलब नहीं होता। उसने डूबते हुए बच्चे को पानी के अंदर से खींचा और अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ कुछ पलों का फासला था और माँ जीत गई। अगली सुबह जब धूप निकली तो तूफान शांत हो चुका था। ऊंची चट्टान पर रानी और उसके तीनों बच्चे एक दूसरे से सटकर सुकून से सो रहे थे। तूफान उनका घर छीन सका, लेकिन उनका परिवार नहीं, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत माँ के हौसले से बड़ी नहीं होती।